हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दिस इज़ उर्वशी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अरे ज़रा इधर तो आ। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपके ऑप्शंस हैं परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक या फिर कालबोधक। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। अगर नहीं आते तो फिर मैं आपको यहाँ पर आंसर्स बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, देवसुर में कौन सा समास है? इसमें आपको समास छांटना है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख लो, नहीं आता तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड लास्ट में आप लोग मुझे अपना टोटल स्कोर भी बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। सो गाइज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? ठीक है, आपको इसमें भी समास बताना है। सॉरी, आपके ऑप्शंस हैं अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है। आपको इसमें विलोम शब्द बताना है। आपके ऑप्शंस हैं आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर पराकर्षण। क्वाइट कंफ्यूजिंग बट नॉट दैट डिफिकल्ट। सो जल्दी से मुझे आंसर बताइए। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। अगला प्रश्न है, निधन का पर्यायवाची शब्द है। योर ऑप्शंस आर दिवावसान, देहावसान, देहांतर या फिर आमरण। इसके ऑप्शंस थोड़े सिमिलर से हैं बट नॉट दैट टफ। सो मुझे जल्दी से आंसर बताइए। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहावसान। ओके। अगला प्रश्न है, ठंडी सांस लेना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शंस है सोच में उदास होना, विश्वास खोना, आराम करना या जुखाम लगना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोच में उदास होना। अगला प्रश्न है, अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं क्रोध करना, कड़वे वचन बोलना, क्रोध में अपशब्द बोलना या फिर आग बरसना। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रोध में अपशब्द बोलना। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बैराए जग वा पाए बैराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको इसमें अलंकार बताना है। एज यू नो, अलंकार तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव्स में अलंकार, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द इत्यादि आते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं उपमा, यमक, अनुप्रांस या फिर श्लेष। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमक। अगला प्रश्न है, त्वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि त्वर्ग होते क्या है। त, थ, द, ध, न। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंत। ओके। अब अगला प्रश्न है, क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है या फिर कौन से व्यंजन है?
संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, त्वर्गीय व्यंजन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से मुझे इसके आंसर्स बता दो अगर आपको आते हैं। इसका आंसर बता दो अगर आपको आता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। अब अगला प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज शब्द। ओके, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर लिख दो, वरना मैं इसका आंसर बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव शब्द। अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शंस है 2 प्रकार, 4, 6 या फिर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आता होगा बिकॉज ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या द्विगु? ओके, तो इसका आंसर लिख लीजिए कमेंट बॉक्स पे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। आपको इसमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है, ये बताना है कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है। ऑप्शंस है साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या सिंदूर। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लिप्सा, कामना, यातना या फिर स्पृहा। आपको बताना है कि इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इच्छा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यातना। यातना मीन्स पीड़ा। ओके, तो यह इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शंस है 3, 4, 5 या फिर 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक समास है। आपके ऑप्शंस है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? Your ऑप्शंस आर अधिकरण, संप्रदान, करण या फिर अपादान। अगर आपको कारक आते हैं तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करण। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? अगेन कारक, ये भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म। अब अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य चुनना है और साथ में लिंग परिवर्तन भी। अब देख लीजिए, अध्यापिका मतलब अध्यापकी, अध्यापका या अध्यापिकी। सिंपल है यार, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अध्यापिका। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको इसमें संधि विच्छेद छांटना है। अगर आपको आंसर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दो, नहीं आता तो मैं बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य जमा उदय। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दो। सो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाजमा इंद्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निपात कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शंस है 5, 7, 8 या फिर 9।
तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9। निपात 9 प्रकार के होते हैं। अगर मगर करना का अर्थ है, आपके ऑप्शंस हैं कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना या फिर व्यर्थ समय गंवाना। जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए। तो गाइस इसका सही आंसर है बी बहाने लगाना। आखिरी प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। फ्रेंड्स आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख लो और मुझे सभी अपना स्कोर बता दो, ठीक है। आपके ऑप्शंस है 8, 9, 11 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइस इसका सही आंसर है 11। स्वर 11 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में भी हम लोग यही सेम रिपीट करने वाले हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, आपको क्वेश्चंस लर्न करने हैं सो दैट आपकी तैयारियां अच्छे से हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।